औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एडियो फॉर यू। सिटी ऑफ द वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हुए आज जिस शहर की बात करेंगे उसका नाम है बगदाद। तो बगदाद इराक़ का दारुल-हुकूमत है। ये शहर कभी मुसलमानों के खलीफा का पाया तख्त हुआ करता था। अज़्मत रफ़्ता की कितनी ही दास्तानें इसके साथ वाबस्ता है। 10 लाख आबादी तक पहुँचने वाला ये पहला शहर था। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एडियो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि बगदाद कहाँ पर है। तो बगदाद इराक़ का दारुल-हुकूमत है और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर है। इराक़ एशिया में वाक़ है और ये अरबों का मुल्क है। इसकी जो सरकारी ज़ुबान है वो अरबी है और इराक़ जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है और दारुल-हुकूमत जो है वो बगदाद है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये दरियाए दजला या टिग्रिस रिवर के किनारे आबाद है। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इराक़ इज़ बगदाद। तो बगदाद ना सिर्फ मुल्क का दारुल-हुकूमत है, इसके साथ साथ इराक़ का सबसे बड़ा शहर भी है। आफ्टर काहिरो, काहिरो को उर्दू में काहिरा भी कहा जाता है और काहिरो जो है ये मिस्र या इजिप्ट का दारुल-हुकूमत है। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरो के बाद जो दूसरा बड़ा अरबों का शहर है वो बगदाद है। तो बगदाद की जो आबादी है वो तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख के करीब है और इसकी आबादी ज़्यादा है और इसका जो रकबा है वो थोड़ा है। इसका रकबा सिर्फ 673 स्क्वायर किलोमीटर या 260 स्क्वायर माइल है। सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स भी बगदाद का ही एक यूनिक नाम है और इसके अलावा सिटी ऑफ पीस यानी कि मदीनातुल इस्लाम भी इसका एक यूनिक नाम है। जब बगदाद को बनाया गया इसकी बुनियाद दूसरे अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने रखी थी और ये शहर 762 ईस्वी को बनाया गया। तो उस वक़्त इसका नाम मदीनातुल इस्लाम यानी सिटी ऑफ पीस रखा गया, लेकिन ये नाम ज़्यादा अरसे तक नहीं चला और ये शहर बगदाद ही रहा। बगदाद जो है वो दरियाए टिग्रिस या दरियाए दजला के किनारे आबाद है और बगदाद इराक़ का सबसे बड़ा शहर है और दरिया टिग्रिस या दरियाए दजला जो है वो इराक़ का सबसे बड़ा दरिया है। और शराइन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो मज़ार है वो भी बगदाद में वाक़ है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी बामुताबिक 1078 ईस्वी को ईरान के एक सूबा जिलान में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 561 हिजरी बामुताबिक 1166 ईस्वी को बगदाद में हुई और बगदाद ही इराक़ का सबसे बड़ा शहर है। तो इनका जो मज़ार है वो बगदाद में वाक़ है और ये कादरिया सिलसिला के बानी है और कादरिया सिलसिला का नाम इन्हीं के नाम से ही पड़ा है यानी कादर से कादरिया निकला है। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा जो मस्जिद है और उनका जो मज़ार है वो भी बगदाद में ही वाक़ है और इमाम अबू हनीफा का जो पूरा नाम है वो हज़रत नुमान बिन साबित है और ये 8 हिजरी को कूफा भी इराक़ का ही शहर है उसमें पैदा हुए और 150 हिजरी में बगदाद में वफ़ात पाई। बगदाद की बुनियाद दूसरे अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने रखी और ये 8वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया और ये अब्बासिड खिलाफत का दारुल-हुकूमत बना। तो थोड़ी सी मैं बनूँ अब्बासिया या अब्बासी खिलाफत की आपसे बात करता हूँ। तो अब्बासी खिलाफत जो है वो 750 से लेकर 1258 ईस्वी तक कायम रही। अब्बासी खिलाफत का पहला दारुल-हुकूमत कूफा था, बाद में इस सल्तनत का दारुल-हुकूमत बगदाद बना दिया गया। तो इस सल्तनत के मशहूर बादशाहों में अल मंसूर, हारून रशीद, मामून रशीद वगैरह हैं। तो बगदाद वाज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया का बड़ा शहर था और ये दुनिया का पहला शहर था जो 1 मिलियन यानी 10 लाख की आबादी तक पहुंचा। तो ये अब्बासी एरा के दौरान इसको इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता है यानी कि बनु अब्बासिया का जो दौर है उसे इस्लामी गोल्डन एज कहा जाता है यानी कि मुसलमानों का सुनहरी दौर। तो इस दौर में ये इल्मों अमल का मरकज़ था और इसकी जो आबादी है वो 1 मिलियन तक पहुंची। दूसरे जो अब्बासी खलीफा थे अल मंसूर, उन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी और ये शहर जब बना तो इसका नाम मदीनातुल इस्लाम यानी सिटी ऑफ पीस रखा, जो ज़्यादा अरसे तक ना चल सका। 762
को ये शहर बना और ये तकरीबन 500 साल तक बनु अब्बासिया यानी अब्बासी सल्तनत का दारुल-हुकूमत रहा। और ये शहर अपनी जो है वो सिग्निफिकेंट कल्चर सेंटर ऑफ अरब एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन के हवाले से बहुत अहमियत का हमल था। और इसके अलावा ये ग्रेटेस्ट सिटी थी दुनिया की। बगदाद वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द अब्बासिद खिलाफत। तो बनु अब्बासिया के दौरान बगदाद जो है वो इल्म व अमल का एक अजीम गहवारा और मरकज़ था। तो ये शहर जो है इसको लाकू खान ने तार तार किया और ये शहर जो है वो 1258 को जो चंगेज़ खान का पोता था लाकू खान, उसने इसको तार तार किया यानी इसको फतह किया। और इसके बाद इस शहर की जो अहमियत है वो कम हो गई। तो अब देखते हैं कि जो सकूत बगदाद हुआ है वो किस तरह हुआ है। तो सेज ऑफ बगदाद या फाल ऑफ बगदाद, तो यहाँ इसको सकूत बगदाद मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। ये जो है जब भी हम सकूत बगदाद की बात करते हैं तो हमारे ज़हनों में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आता। जो सेज ऑफ बगदाद जो है वो 13 दिन तक जारी रहा, यानी कि बगदाद का जो मासरा है वो 13 दिन तक जारी रहा। और ये मासरा जो है वो 29 जनवरी 1258 को स्टार्ट हुआ और 10 फरवरी 1258 को ये शहर फतह हो गया। और इस शहर को फतह करने का जो क्रेडिट है वो लाकू खान को है। ये मंगोल सिपाहियों के सिपहसालार थे और इसका जो मासरा हुआ है यानी बगदाद का जो मासरा स्टार्ट हुआ है वो 29 जनवरी को हुआ था। और ये शहर 10 फरवरी यानी 10 फरवरी को मुकम्मल तौर पर फतह हो गया। इस शहर को फतह करने के बाद 13 फरवरी को इस शहर में कत्लेआम किया गया। फिर चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो पमाल किया गया। लोगों की जो बहू बेटियां थी उनकी इज्जतें लूटी गई और बच्चों का बेदरेग कत्ल किया गया। कहते हैं कि माओं के पेटों में भी जो बच्चे थे उनको भी कत्ल किया गया। और इसके अलावा जस्ट तबाही और बर्बादी बगदाद शहर का मुकद्दर बनी। और फिर जो 37वें और जो आखिरी अब्बासी खलीफा थे अल मुस्तासिम बिल्ला, इन को भी बेरहमी से कत्ल किया गया। और ये शहर बेदर्दी से इसको लूटा गया। जब मंगोलों ने इसको लूटा तो इसकी आबादी जो है वो ना होने के बराबर रह गई। और इस शहर के फाल के बाद जो मुसलमानों का गोल्डन एज था वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब बात करते हैं थोड़ी सी सीटों की। तो सीटों क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको मुख्तलिफ नामों से भी याद किया जाता है। सबसे अहम जो इसका नाम है वो बगदाद पैक्ट है, क्योंकि ये इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में बनाई गई, इसलिए इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी याद किया जाता है। एक और भी इसका नाम है मीटो यानी मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक मिलिट्री अलायंस था कोल्ड वार के ज़माने का। तो कोल्ड वार का जो ज़माना है वो 1945 से लेकर 1991 तक जारी रहा। ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जो एक जंग थी उस कोल्ड वार का नाम दिया गया, यानी कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बराह रास्त नहीं लड़ते थे, प्रॉक्सी वार इन दोनों के दरमियान जारी थी। तो उस दौर की ये एक सेंटो है। 1955 यानी 1955 को बगदाद में बनाई गई और इसके जो बानी मेंबर्स थे उनमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है। और ये 1955 से 1979 तक फाल रही और इसको 1979 में डिसॉल्व कर दिया गया। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पहला हेड क्वार्टर बगदाद रहा। 1955 यानी कि जब इसकी बुनियाद रखी गई उससे लेकर 1958 तक। 1958 ही वो साल है जब सिंटोस से इराक ने विड्रा किया। तो 1955 से लेकर 1958 तक इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है वो बगदाद रहा और फिर बाद में इसका हेड क्वार्टर अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। और 1958 से 1979 तक इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर अंकारा जो कि तुर्की का दारुल-हुकूमत है वो रहा। तो ऑन 14 जुलाई 1958 तो ये वो साल था या ये वो दिन था या ये वो तारीख थी जिस तारीख को या जिस सन को एक रेवोल्यूशन आया जिसमें जो इराकी मनार्की थी उसका ख़ात्मा हुआ और नई हुकूमत को लीड किया जनरल अब्दुल कासिम करीम खान ने। और इन्होंने बगदाद पैक्ट से विड्रा करवाया क्योंकि ये सोवियत यूनियन के हामी थे, इसलिए ये जो पैक्ट था वो
अमेरिका ने बनाया था और ये अमेरिका की सपोर्ट के साथ ही वजूद था इसका। और द ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट द नेम, जब इराक ने इसे विड्रा करवाया तो इसका नाम बगदाद पैक्ट से ख़त्म करके सिंटो रख दिया गया। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।